हेलो दोस्तों, मैं पुनीत प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पुनीत क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी का क्वेश्चन, जो कि ये पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया गया है और ये जो वीडियो है वो पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 इससे पहले अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने लेक्चर वीडियो नहीं देखा है इसका मतलब कि जिसमें हमने समझाया है, तो वो वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसको सबसे पहले आपको वही देखना चाहिए। उसके बाद पार्ट 1 का टेस्ट दीजिए, फिर इस वीडियो को देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपने ये सब काम पहले से कर लिया है तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि यहाँ पे हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी होता है और क्लास भी चलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है या फिर आता ही रहता है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी थी। तो इसका ऑप्शन तो आपके सामने दिख जा रहा है, तो इससे कोई बात नहीं, इसके बाद आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक, तो चारों ऑप्शन में से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रज भाषा। विनय पत्रिका ब्रज भाषा का है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ब्रज भाषा का विकास मैंने बताया था किस अपभ्रंश हुआ है, तो ये हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। खड़ी बोली, बक बक है, ये सब शौरसेनी अपभ्रंश है। ठीक है, तो आप इस ट्रिक को भी याद रखिएगा। ट्रिक जानना चाहते हैं तो फर्स्ट वाली वीडियो देखेंगे तो आपको ट्रिक से याद हो जाएगा किस अपभ्रंश में, किस उपभाषा में कितनी बोलियां है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से पूर्वी बोली के अंतर्गत नहीं आती है। बताना है कि इनमें से कौन सी बोली है जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो ये है, देखिए पूर्वी हिंदी में क्या आता है, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये तीनों आता है, लेकिन ये पूछा नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। तो अभी मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी का भाषा है, तो इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है। ठीक है, मतलब कि ने की उच्चारण होता है, तो ये बताना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, खड़ी बोली में ने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये पंक्ति को पढ़ना है, इसका बताना है कि लेखक कौन है। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। इस पंक्ति की लेखक बताना है कि किस लेखक की है इस पंक्ति, ये पंक्ति किस लेखक की है। तो हिंदी पढ़ते हैं तो सब कुछ जानना आपके लिए जरूरी है, तो ठीक है, इसका याद रखिएगा। ये है आपका मुंशी ईसा अल्लाह खां का, मतलब कि बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। जो ये पंक्ति हमने अभी पढ़ा वो मुंशी ईसा अल्लाह खां की है पंक्ति। ठीक है, ये एक लेखक थे, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। दोस्तों, थोड़ा तबीयत डाउन है इसलिए आवाज़ में भारीपन आ रहा होगा या फिर आवाज़ में थोड़ा अंतर आ रहा होगा, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। मतलब कि गाजीपुर में कौन सी बोली बोली जाती है। तो ये तो आपको देखते ही ऑप्शन पता हो जाएगा कि भोजपुरी बोली जाती है। जितना भी बिहार से टच है, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले हैं, उसमें भोजपुरी ही बोली जाती है, तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है। ठीक है, काव्य भाषा बताना इन चारों में से, तो ये है डी, खड़ी बोली हिंदी। ठीक है, खड़ी बोली जो हिंदी है वो जयशंकर प्रसाद जी की काव्य भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। तो जो हिंदुस्तानी भाषा है उसका रूप क्या है ये बताइए। तो देखिए इसका रूप होता है हिंदी उर्दू मिश्रित। ठीक है, जो हिंदुस्तानी भाषा उसमें हिंदी और उर्दू दोनों मिश्रित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग का नहीं है। मतलब कि बताना है कि कौन सा पश्चिमी बोली नहीं है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी का बोली नहीं है, तो ऑप्शन से पता चल रहा होगा कि जो छत्तीसगढ़ी है वो क्या है, पूर्वी हिंदी का है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी बोली
पूर्वी हिंदी का नहीं है, मतलब कि बताना है कि कौन सा पूर्वी हिंदी का नहीं है। जैसे कि ऑप्शन साफ साफ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। नहीं पूछा है तो बिहारी नहीं है, तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बोली का लघुत्तम रूप क्या होता है? ठीक है, तो बोली का लघुत्तम मतलब कि छोटा, ठीक है, बोली का छोटा रूप क्या होता है? तो ये होता है वर्ण, ठीक है, तो इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट होता है। वर्ण होता है बोली का लघुत्तम रूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 46 है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? काशिका बताना है कि किस क्षेत्र के बोली को कहा गया है, ठीक है, तो बोली इसको बोलते हैं बनारस का, ठीक है, बनारस के बोली को काशिका भी कहते हैं, तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की, कि ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो जो ब्रज भाषा है वो बताना है कि किस अपभ्रंश, तो इसका एक ट्रिक होता है बक है, ठीक है, तो बी से ब्रज भाषा आता है। तो ये बताना है कि जो चारों है पांचों ये शोर सेनी अपभ्रंश होता है, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा शोर सेनी अपभ्रंश से, तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। ब्रज भाषा शोर सेनी अपभ्रंश से आता है और ये आता है पश्चिमी हिंदी में। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, उसमें से बताना है कि ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है। तो ब्रज भाषा बोली जाती है मथुरा और वृंदावन में, इस ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी का नहीं है? पश्चिमी हिंदी का कौन सा बोली नहीं है? तो ऑप्शन से दिखाई दे रहा है कि जो अवधी होता है वो पूर्वी हिंदी का होता है, तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाता है और किसी ऑप्शन को चेक ही नहीं करना है, देखते ही आपको बता देना है आंसर। निम्नलिखित में से अष्ट छाप के कवि कौन नहीं है? नहीं है पूछा है, ठीक है, मतलब कि 3 होंगे 1 नहीं होंगे, तो नहीं है कौन है? जो मलुक दास जी है ये अष्ट छाप के कवि नहीं है और सभी लोग अष्ट छाप के कवि है, तो मलुक दास अष्ट छाप के कवि नहीं है, तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, जनपदीय हिंदुस्तानी, ठीक है, ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कबीर दास की भाषा कौन सी थी? ठीक है, तो आपको कबीर दास की भाषा बताना है, तो ये हो जाता है इसके आंसर डी, सद्धू कड़ी थी जो कि कबीर दास की भाषा थी, तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाता है, सद्धू कड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है क्योंकि, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की विशिष्ट योगदान बताना है क्योंकि आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 53 है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन 2 ही में से बताइए आप। चलिए 2 ही में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसका हो जाएगा बी, ठीक है, बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है क्योंकि देखिए बता रहा हूँ मैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जो फोर्ट विलियम कॉलेज था, जैसे कि खड़ी बोली के विकास में जो फोर्ट विलियम कॉलेज था उसका योगदान ये रहा कि ये अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास की प्रमुखता दी थी, और साथ साथ 2 नंबर गलत है क्योंकि खड़ी बोली के प्रशिक्षण के विविध साहित्यिक विधाओं के सृजन हुआ, ये गलत होता है, ठीक है, और ये सही है, तो 1 3 सही है, 2 नंबर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधी बोली से संबंधित जिला नहीं है, मतलब कि बताना है कि अवधी बोली कहाँ नहीं बोली जाती है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, रामपुर में अवधी बोली नहीं बोली जाती है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट आता है 55 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की बोलियां में किस बोली का विकास अर्धमागधी, ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश नहीं हुआ है? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, नहीं हुआ है पूछा है, ठीक है, तो बताना है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सा नहीं हुआ है? तो ये हुआ है बुंदेली, ठीक है, ये नहीं हुआ है अर्धमागधी से, सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस बोली का विकास शौर सेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? ठीक है, फिर इसमें भी नहीं पूछा है, शौर सेनी से बताना है कि किस बोली का विकास शौर सेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है, तो इसका हो जाएगा बघेली, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बोली क्षेत्र से संबंधित गलत युग्म का पहचान करें, मतलब कि बताना है कि जो कनौजी है क्या कनौजी जगह पे नहीं बोला जाता है, खड़ी बोली मेरठ में बोला जाता है, भोजपुरी बलिया में, और अवधी प्रतापगढ़, मतलब कि बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है, तो जो गलत है वो है कनौजी में नहीं बोली जाती है, ठीक है।
ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। खड़ी बोली मेरठ में बोली जाती है, भोजपुरी बलिया जिला में बोला जाता है, अवधी प्रतापगढ़ में भी बोला जाता है। ये तीनों सही है, यही एक गलत है, तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जनपद व बोली के असंबद्ध युग्म की पहचान करें। तो असंबद्ध युग्म बताना है, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, भोजपुरी फतेहपुर। ठीक है, और युग्म मतलब नहीं मिलता है, मैच नहीं खाता हो। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बोली व उपभाषा से असंबद्ध युग्म की पहचान करना है। ठीक है, बोली व उपभाषा से अशब्द युग्म की पहचान करें। इसमें से बताना है अशब्द कौन सा है। ठीक है, तो ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, खड़ी बोली, जो कि पश्चिमी हिंदी का है, न कि पूर्वी हिंदी का उपभाषा है। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितना सही किया, ये वीडियो आपको अच्छा लगा कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 2 सेकंड का काम है, इससे ये मुझे फ़ायदा होगा कि मुझे लगेगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं आपके नज़र में। ठीक है, ऐसे तो मेरे नज़र में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो अब आप बोलेंगे कि हाँ वीडियो यूजफुल था, लेकिन आप मेरे पे विश्वास करिए, ये क्वेश्चन रियल में ही यूजफुल है। ठीक है, ये क्वेश्चन वास्तविक में आता है। देखिए, ये अगर नहीं आपको यकीन हो रहा है, देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप देखिए हर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट सीरीज के साथ, वो भी टेस्ट सीरीज होगा। इससे ये लेकर 2 टेस्ट हो गया और एक टेस्ट और आएगा जो कि लास्ट टेस्ट होगा इस टॉपिक से रिलेटेड, और अगले टॉपिक में हम दूसरा टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।